देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड वाला, ठीक है। अभी अगर मैं उसके फॉर्मूलाज की बात करूं यहाँ पे, तो सर इसके अंदर हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज कवर अप करे हैं। देखिए बेटा, अब बोलिए नहीं, यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सेकेंड इज सर y is equals to c plus, third one sir APC is equals to c upon y, APS is equals to s upon, fourth one is sir MPC is equals to delta c upon delta y, MPS is equals to, fifth one is sir APC plus APS is equals to 1, MPC plus MPS is equals to 1, K is equals to delta y upon delta I, और 1 अपॉन में 1 माइनस, और 1 अपॉन में, अब एक दो फॉर्मूले में बेटा इसमें नहीं भी लिखवा रहा हूं, वो भी यहां पे ध्यान से देखेंगे आप। एक फॉर्मूला आता है बेटा हमारा यहाँ पे 8C का, C मींस यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C बार प्लस B इंटू में Y, C बार प्लस B इंटू में Y। सर C बार क्या होता है? C बार होता है बेटा मेरा यहाँ पे ऑटोनॉमस, यानी इनकम लेवल 0 पे जो मैं कंजप्शन करता हूं उसको क्या बोला जाता है बेटा? ऑटोनॉमस कंजप्शन। डी यहाँ पे स्टैंड करता है बेटा किसके लिए? एमपीसी के लिए। किसके लिए करता है? एमपीसी। और वाई जो स्टैंड करता है बेटा वो क्या है हमारी यहाँ पे? इनकम होती है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है बेटा मेरा यहाँ पे 9 एस का, माइनस एस बार प्लस, बेसिकली ना यहाँ पे बी इंटू वाई ले लेते हैं हम, सेम। ये क्या हो गया सर? ऑटोनॉमस सेविंग्स। यहां पे जो बी होगा बेटा वो क्या होगा? और यहां पे ये क्या हो गया? ये बेसिकली 1 माइनस बी होता है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 माइनस बी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूलाज है, इसकी बेस पे हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ सी बार, कहता है सी की वैल्यू निकालिए जब सी बार जो है वो कितना है बेटा? 50, वाई कितना है बेटा यहाँ पे, और एमपीसी कितना है बेटा यहाँ पे? 0 पॉइंट। फॉर्मूला लिखा था बेटा अभी मैंने क्या? सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू में, सी बार कितना है बेटा यहाँ पे? एमपीसी कितना है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, बी इंटू वाई यहाँ आना चाहिए, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, वाई कितना है बेटा यहाँ पे? ये कितना हो गया? 50। वो कितना हो गया बेटा यहाँ पे? तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे यहाँ पे? 150। तो फॉर्मूला क्या है इसका? यहां से इसको मैं चेंज कर रहा हूं फॉर्मूला, सी बार इज इक्वल टू बी माइनस बी इंटू वाई, और बी स्टैंड फॉर एमपीसी, ठीक है, क्लियर। यहां पे मैं फॉर्मूला थोड़ा सा इसको भी ठीक कर दूं, यहां पे ना ऊपर नीचे इंटरचेंज हो गया हमारा। देखिए सी प्लस बी इंटू वाई, और यहां पे होगा बेटा 1 माइनस बी इंटू, देखो 1 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है सर? एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है सर? इसलिए यहां पे एमपीएस आता है ऑटोमेटिकली, यहां पे आएगा 1 माइनस बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर एस बार जो है वो कितना है बेटा? 100, वाई कितना है बेटा? एमपीएस कितना है सर? 0 पॉइंट, एस की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा एस का फॉर्मूला क्या था? माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये कितना है बेटा? 100
1 माइनस बी किसके बराबर है सर? एमपीएस के बराबर। इन टू में ये कितना है सर? पॉइंट काटोगे 5 चौक 20, कितना हो गया बेटा ये? 200। ठीक है, यहां फॉर्मूले में माइनस है तो -100 + 200, आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे आपका? तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पे 100 आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? y, ये क्या दी हुई है? s। तो मुझे पता है s और y की हेल्प से क्या निकल सकता है? एमपीएस इजीली निकल जाएगा ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे एमपीएस का फॉर्मूला लिया। फॉर्मूला होता है सर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है सर चेंज कितना आ रहा है। तो बेटा अगर सेविंग्स में चेंज देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? 200 में से 150 माइनस करके, 200 माइनस 150। और इनकम में चेंज देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1000 में से 750 माइनस कर दो। यहां कितना आया सर? नीचे कितना आया सर? 0 से 0 गया 5। ठीक है, 5 दूनी, यहां पे पॉइंट लेके कितना चला गया? आप काटोगे 0.2। कितना आ गया बेटा? 0. ये किसकी वैल्यू आ गई सर? एमपीएस की। फिर अपना दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, एमपीएस इज इक्वल्स टू, सॉरी, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस की वैल्यू कितनी आई है? 0.2। तो ये कितना आ गया सर यहाँ पे? 0.8। इजी है। अगला क्वेश्चन, ये वाला ध्यान से देखना। वो कहता है बेटा सी की वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है। ये भी बहुत इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे ना एक्चुअल में एक तो होगा, अच्छा दोनों में ही एपीएस निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। देखिए कैसे। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। पहले पार्ट में देखिए क्या है बेटा। सी इज इक्वल्स टू और वाई इज इक्वल्स टू, और आपको निकालना क्या है बेटा? एपीएस। फॉर्मूला क्या है सर? तो सर वाई तो हमें सामने सामने दिख रहा है, लेकिन एस चाहिए होगा मेरे को। एक फॉर्मूला लिखवाया गया अभी आपको, y इज इक्वल्स टू सी प्लस। तो मुझे अगर s निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया? y माइनस। तो बेटा 1000 माइनस 200, 800 आ जाएगा ये। तो s की वैल्यू 800, y की वैल्यू 0 पॉइंट। हो गया क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है सर, इसको इससे डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। s अपॉन में y होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, यहां पे क्वेश्चन है आपके पास लेवल ऑफ इनकम, यानी कि क्या गिवन है सर? और यहाँ पे आपके पास गिवन है सी। एमपीएस निकालना है तो फॉर्मूला होता है सर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। तो सर पहला तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 900 के ऊपर कुछ नहीं है तो कितना हो गया? 900 माइनस 0। और 1000 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया? 1000 माइनस, यही होगा ना। तो कितना आ जाएगा ये? 0.9। कितना आ गया? 0. 1060 में से 900 माइनस करे, कितने बचे? 160। 100, यहां पे आ गया बेटा, 1 मिनट, 160। 12 में से ये गए, कितने बचे? 200। 0 से 0 इसे शॉर्ट करो, 5 4, ये कितना आ गया? 0.1210 में से ये गए 50, कितने बचे? 150। कितने बचे बेटा? 14 में से गए, कितने बचे? 200। 5 तिया 15, 5 चौक 20, कितना आया? 1350 में से ये गए, कितने बचे? 140। और 1600 में से गए, कितने बचे? 7 जा 2 10 जा 0 पॉइंट। आ गया आंसर ये सारा। अब जब अगले की बात करेंगे तो यहां फॉर्मूला क्या चाहिए सर? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। तो आपको रफली कुछ नहीं करना, यहाँ पे एस का फॉर्मूला लगा लेंगे वाई माइनस सी का। वाई माइनस, अब 1000, हाँ वो ज्यादा इजी है, सही है। या आप दूसरा फॉर्मूला लगा लो, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू, आपने एमपीसी तो निकाल ही दिया, एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस, वैल्यू निकाल लो, 0.1,
0.2, 0.25, 0.3। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे अब यहाँ पे। ठीक है, पहला डैश ही है वो। मैं बता दूंगा अभी, रुको 1 मिनट। पहला बेटा यहाँ पे ना डैश इसलिए आता है कि देखो यहाँ जीरो है, वहां पे जीरो नहीं था, लेकिन उससे ऊपर का टर्म हमें नहीं पता होता, तो इसलिए हम क्या हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी नहीं है तो डैश मानते हैं। यानी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एमपीसी और वो क्या आएगा शुरू वाला, डैश डैश आ जाएंगे आपके, बाकी आगे का सेम रहेगा वो। ठीक है, कीजिए स्टार्ट। तो यहाँ देखिए सब अब बेटा यहाँ पे ये वाई गिवन है, यहाँ पे ये सी गिवन है आपको, यहाँ पे निकालना है एमपीसी। तो पहला कितना हो गया डैश, 55 में से 20 गए 35, 50 में से गए कितना हो गया 50, कितना आंसर आया बेटा 90 में से ये गए 45, 100 में से कितना आएगा, ये ऊपर 35 आएगा। ठीक है, 35 अपॉन में 0.125 में से गए फिर से अगेन कितना आया। अब एपीएस निकालना है तो अगेन बेटा आपने फॉर्मूला लगाया कि S इज इक्वल्स टू, तो S निकालोगे तो माइनस का -20, 50 में से 55 गए, माइनस का 5, 100 में से 90 गए 10, 150 में से गए। अब यहाँ पे एपीएस का फॉर्मूला लगाया S डिवाइडेड बाय, पहला कितना हो गया 50 को 5 से करोगे कितना आया माइनस का, उसके बाद बेटा 10 डिवाइडेड बाय, ये भी कितना आया, फिर 25 डिवाइडेड बाय 150 है ना 0 पॉइंट। ठीक है, सिंपल वही जो फॉर्मूले बताए हैं वो याद होने चाहिए बस आपको यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये वाला जरा और दिमाग लगा के ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा सा नहीं काफी चेंज हो जाएगा ये। देखते हैं क्या लगाते हो क्या होता है, ये तो कराऊंगा वही। देखिए बेटा इसमें ना थोड़ा सा अलग चलना था आपको। देखो बेटा अभी पहले शांति से यहाँ पे हमें बेटा इसके अंदर क्या करना है, सिंपल समझो, आपको इसमें एपीएस निकालना है जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी सर, एस की रिक्वायरमेंट होगी। एपीसी निकालना है जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी सर, सी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास सी का जो फॉर्मूला है बेटा, ठीक है देखो, वाई का फॉर्मूला होता है सर सी प्लस, मुझे यहाँ पे एस दिया हुआ है एक, तो वाई भी दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 0। ये 0 लेवल पे जो एस दिया होता है ये कौन सा होता है बेटा एस बार, तो ये क्या हो गया एस सी बार, और ये क्या हो गया ऑटोनोमस हो गए ना सारे के सारे। अब बेटा ये है 0, ये मेरे को निकालना है, प्लस ये कितना गिवन है सर माइनस का, इसको इधर लेके आऊंगा सी बार, माइनस का इधर आ गया, प्लस का क्या हो जाएगा 80। इससे क्या निकल गया सर मेरे पास सी बार आ गया, क्या आ गया। अब आप कुछ नहीं करना, आपने सी का एक फॉर्मूला लगाइए या एस का फॉर्मूला लगाइए, वो आपकी मर्जी थी। मैंने सी का फॉर्मूला लगाया, सी बार प्लस 1 माइनस, सॉरी, सी बार प्लस एमपीसी इंटू में, ठीक है, सी निकल जाएगा इससे हर बार। कैसे सर, सी बार की वैल्यू कितनी आई है मेरी 80 आई है सर, एमपीसी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0.5, पहली बार में जो मेरा यू ये है ये कितना है सर 0, तो पहला सी तो कितना आ गया, यहां पे निकालते हैं बेटा इसको, सी को, ये कितना आ गया सर 80, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ठीक। अब सेकंड टाइम मैं क्या करूंगा बेटा, देखो यहां पे अब फिर से सर सी बार कितना रहने वाला है 80,
एमपीसी भी कितने रहने वाला है सर 0.5। चेंज क्या होगा सर मेरा वाई, हर लेवल पे वाई क्या होता चला जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब आपने यहाँ पे बेटा इसमें 50 पुट कर दिया, 80 जमा 10, ये कितना आ गया सर 10। क्लियर। अब अगला फिर से निकाल लो ऐसे ही, कैसे निकलेगा बेटा यहाँ पे ये, अब यहाँ 50 की जगह क्या कर दूंगा बेटा मैं यहाँ पे अगली बार, मल्टीप्लाई बाय, तो 80 प्लस 50 इज इक्वल्स टू, अब ये कितना आ गया 130। अब 130 के बाद यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगी इसकी, 150 से, 75 प्लस 80 कितना हो गया 150, कितना हो गया बेटा यहाँ पे ये 200, 100 जमा 80, ये कितना आ गया बेटा 100। सी आ गया ना, अब सी आ गया बेटा, एपीएस के लिए एस चाहिए, कैसे निकलेगा, वाई में से सी माइनस कर दो क्या आ जाएगा एस, और सी आपके पास है क्या निकल जाएगा यहाँ पे एपीसी निकल जाएगा। करिए अब इसको